उपयुक्त वचनों से ये अंबर रवि सस हिल जाते और हिल जाती वसुधा दिगंत सब हिल जाते। ये विश्व शक्तियां आकर के पहनाती मुझको विजय माल और मैं क्रांति विजेता लखनलाल। कह दो धरती और अंबर से, कह दो धरती और अंबर से, कह दो हर ताल समुंदर से, कह दो दुश्मन की माटी से, ये गुवाहाटी से चौपाटी से, कह दो लोभी मक्कारों से और ये जासूसी करने वालों से। जो मेरा आंगन तोड़ेगी वो बुझा तोड़ दी जावेगी और जो आंख उठेगी भारत पर वो आंख फोड़ दी जावेगी। फोड़ दी जाएगी। चलो ये तो देश प्रेम है और देश प्रेम का हमारा कोई विरोध नहीं है। देश प्रेम के पक्ष में विपक्ष को भी सम्मिलित हो जाना चाहिए, यही न्याय कहता है। यद्यपि तुम्हारे विपक्ष में है लेकिन तुमने देश प्रेम की बात की है तो तुम्हारी इस बात का खंडन नहीं करेंगे। एक बात तुमने कही कि शिष्य का पक्ष ही गुरु जी का पक्ष होता है और आने वाले द्वापर युग में आपका शिष्य पराजित होगा तो गुरु जी का पक्ष पराजित हो गया। कर्ण की तुमने बात की है, यद्यपि कालखंड सब आगे का है लेकिन चलो कर्ण की तुमने बात की है तो कर्ण की पराजय में परशुराम का तुम कह रहे हो कि आपका पक्ष। अगर परशुराम ने कर्ण को साप न दिया होता तो बेटा निश्चित जानो कि कर्ण की पराजय होने वाली नहीं थी। अगर कर्ण पराजित हुआ है तो परशुराम कर्ण के पक्ष में नहीं थे। अगर हम पक्ष में होते तो कर्ण को कोई पराजित करने वाला नहीं था। कर्ण को जो साथ मिला था कि तुमने हमारे साथ छल किया है, हमसे विद्या ली है, इसलिए मैं तुम्हें साथ देता हूं कि जब तुम्हें इस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी तब ये विद्या तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। अगर ये साथ परशुराम के द्वारा ना दिया गया होता तो कर्ण जैसे वीर को पराजित करना कोई खेल नहीं था। और ऐसी परिस्थिति में पराजित हुआ तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि उसमें परशुराम की पराजय हो गई। परशुराम का साथ उसके साथ था इसलिए वो पराजित हुआ। परशुराम उसके साथ में नहीं था। परशुराम तो धर्म के साथ था, धर्म पक्ष में था। और एक बात बता दे, जब मथुरापुरी का त्याग हुआ है, द्वारिकापुरी अपनाई गई है, तो ये चक्र जो दिया गया है जब यदुवंश कृष्ण अवतारा कृष्ण जी को, तो ये चक्र भगवान विष्णु का चक्र परशुराम को मिला था। और परशुराम जी ने ये चक्र प्रवर्षणगिरि पर्वत से कूदने के बाद जब झेलम नदी पार करके समुद्र स्नान करके महेंद्रगिरि पर्वत पर दोनों भाई आए कृष्ण और बलराम, तब परशुराम ने ये चक्र कृष्ण को दिया है। और परशुराम किसके पक्ष में था? कृष्ण के पक्ष में था। अगर कर्ण के पक्ष में होता और साफ परशुराम ने ना दिया होता, कर्ण के पक्ष में होता तो कर्ण की भी पराजय होने वाली नहीं थी। कहने का अर्थ हमारा ये है। इसलिए राजकुमार ये अपने पद प्रहार से मैं भूमंडल सभी हिला सकता और पर्वत मालाएं रौद रौद उनको पाताल बना सकता। मेरी बाहों में बल विशाल, नेत्रों में रवि जैसा प्रकाश, त्रैलोक प्रकंपित कर सकता। मेरे बल का इतना विकास
हो निडर स्थल तक में भी मैं सिंह सदस झूमा करता, मैं ब्रह्मचर्य का दृढ़ साधको निर्भीक सदा घूमा करता, हो जरा मृत्यु से रहित सदा, तप तेज पुण्य मेरा जीवन हो अजर अमर अरु अविनाशी, हो अजर अमर अरु अविनाशी, उत्साह भरा मेरा तन मन, ये ब्रह्मचर्य की जन्म साधना, काल छमल हूँ साधक महान, वीरत्व प्रखर तप तेज पुण्य है मेरे जीवन का विधान, हो ओजस्वी रणविद्ध कुशल रण में फरसा घूमा करता, मैं ब्रह्मचर्य का दृढ़ साधक निर्भीक सदा झूमा करता। परशुराम जी ने पूरी कथा सुनाई। परशुराम जी ने कहा कि वाला हमने तो सुन रखा है कि कवच कुंडल कोई न लेता तो कोई हराने वाला नहीं था। अब आपने तमाम बातें कही है, चलो क्योंकि आप फिर कर किसी को करोगे। आपने कई बार अपने बात अभी भी कहा कि मैं ब्रह्मचर्य का साधक हूँ, आपने कहा कि ब्रह्मचारी हूँ, अर्थात परशुराम जी हमसे कई बार कह चुके हैं कि हम ब्रह्मचारी हैं, माने हमने विवाह किया नहीं। ये परशुराम जी हमसे कह रहे हैं कि हमने विवाह, सही बताओ शंकर की सौगंध है, तुमने विवाह किया नहीं है कि तुम्हारा विवाह हुए नहीं? कौन सी कमी घर में थी जो नहीं हुआ ये बताओ। अब तुम्हारे घर रोका कहा नहीं है ये बताओ। खाए का सितुआ नहीं मारे किसान। अरे रोको 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 रोक प्रमाण ले ले। कहता खाने का उसमें बोलो नहीं खाने को और का कह रहा किसान है? हमारे घर में काम धेनु गाय, हमारे घर में काम धेनु गाय, और वो सहस बाबू इतनी बड़ी सेना लेके आया था, हमारे पिताजी ने सबको भोजन कराया था, हमारे घर में काम धेनु गाय। तुम केवल ना देखे हर तरह का हमारे घर का जो बात जो कहो मैं तो दिखा रहे चक्रवर्ती राजा होकर के भी सहस बाबू लोभ में आ गया था कि इस ब्राह्मण की कुटिया में सब कहां से व्यवस्था आ गई, इससे क्या नहीं हमारे घर में। तुम्हारे घर में बहुत काल नहीं बोल आया बेटा, तुम लोग बिटिया माना तुम्हारे द्वारे नहीं करके भरी का स्वीकार कर लियो, तुम्हारे घर काम दे। देखो जब काम दे हुआ है तो ब्रह्मचारी का है बने फिर रहे हो। ब्रह्मचारी अपनी तपस्या के लिए अपनी साधना के लिए ब्रह्मचारी हो। और आप हैं श्रीमान कल्लुदादी, आपने उसे 101 मुद्राएं दोनों महानुभाव में चोर प्रदान की गई। इसलिए जिस देश का दाना खाते हो, जिस देश का दाना खाते हो और पीते हो जहां का पानी, उस देश के यदि तुम काम ना हो तो फिर बेकार जवानी। आप कहते हो ये बाहुबल है, उस देश के यदि तुम काम न आओ तो फिर बेकार जवानी। ये 100 को मारे फिर मर जावे, ये 100 को मारे फिर मर जावे वो सच्चा सेनानी। और एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तानी, एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तानी। चलो फिर तुमने देश प्रेम का निमित्त बनाया, देश प्रेम पर गीत पढ़ाया, एक गीत मैं भी पढ़ रहा हूँ। तुमने कहा एक बार सब जोर से बोलो हम हैं हिंदुस्तानी, तो हिंदुस्तानियों को गर्व है कि हम इस देश में रहने वाले हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। लेकिन इस देश में बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो रहते तो हिंदुस्तान में और काम कर रहे हैं पाकिस्तान का। हाँ, रह रहे हिंदुस्तान में और निर्वाह कर रहे वहां का। तो एक काव्य हमारा है इस परिप्रेक्ष्य में, ये मर्यादा की रीढ़ तोड़ करो,
मानी और हिंदुस्तानी झूठ कह रहे वो पक्के पाकिस्तानी। हिंदुस्तानी झूठ कह रहे वो पक्के पाकिस्तानी। ये सीमा की मर्यादा का उनको किंचित ज्ञान नहीं और सीमा ही वो तोड़ रहे हैं इसका बिल्कुल ध्यान नहीं। सदग्रंथों का रूप बिगाड़ा और पीठ पे छुरा घोंप रहे। अर्थ नहीं कुछ कहने का है, दर्जन बातें झोंक रहे। ये जिसको समझा था निर्मल जल, जिनको समझा था निर्मल जल, वो निकला खारा पानी। हिंदुस्तानी झूठ कह रहे वो पक्के पाकिस्तानी। सीमा पर जो वीर लड़ रहे, सीमा पर जो वीर लड़ रहे वो है पूज्य हमारे। देश की रक्षा उनके हाथों, वो सबकी आंख के तारे। देश की रक्षा उनके हाथों, वो सबके आंख के तारे। लेकिन समस्या इस बात की है कि सीमा पर प्रेरी तो जबरदस्त लगा है, लेकिन अंदर जो बैठे हैं उन पर कोई अंकुश नहीं है। तो सीमा के प्रेरी क्या कर पाएंगे? अंदर की स्थिति क्या है कि रंग बदलते ऐसे जैसे, जैसे गिरगिट पानी। हिंदुस्तानी झूठ कह रहे ऐसे देश में है जो हिंदुस्तानी झूठ कह रहे कोई पक्के पाकिस्तान। ठीक है, आपने पाकिस्तानी, हमने पाकिस्तान पाक का नाम ले लिया। इससे ना टकराए कोई, चीन हो या हो जापान, अमेरिका हो रूस हो या फिर हो वह पाकिस्तान, क्योंकि ये देश है मेरे राघव का, यह देश है मेरे राघव का, इसका नाम है केवल हिंदुस्तान, इसका नाम है केवल हिंदुस्तान। कभी कहता है कि ये देश है सूफी संतों का। हाँ, ध्यान दें, आप हैं श्रीमान। सब दुनिया भर के झंडों में मेरा एक तिरंगा भारी है। सीमा की बात, तो जब भी आओगे सीमा पर, आपने कहा जो सीमा पर शहीद करता है वो नमन करने योग्य है, बिल्कुल सही कहा। जब भी आओगे सीमा पर इस धरती का वीर मिलेगा और बलिदानों की सेज सजाए वह झेलम का हर तीर मिलेगा। झेलम नदी वहीं पे